बड़ी अहम मुलाकात हुई है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है। उसमें कान जाहिर किया जा रहा है कि आज ही ये मामला मुंतकिली का हो जाए। इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल नहीं करते तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई मौसर हो जाएगी और हम उसके लिए मुकम्मल तैयारी करके बैठे हुए। हम उनके खिलाफ कल हर हाल में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे और उसकी हम पैरवी भी करेंगे। मेरी बुनियादी जिम्मेदारी इमरान खान साहब के मुकदमात, उनके जेल अमूर और इनकी पैरवी, कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है। अगर ये 12 बजे तक शिफ्ट नहीं करते तो इसके अंदर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है, इसकी क्या सजा हो सकती है? जो हुकूमती जिम्मेदारान अदालती फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे उनको कैद की भी सजा हो सकती है, वो नौकरियों से भी बर्खास्त किए जा सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त तक की सूरत हाल, अभी तक तो इनकी तरफ से संजीदगी कोई नजर नहीं आ रही है। हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त की तैयारी मुकम्मल की है और हम वो कल दायर करेंगे। शिफा इंटरनेशनल नहीं, पिम्स हॉस्पिटल लेके जाएंगे। अदालत ने बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा वाज़ेह तौर पे अस्पताल का नाम मेंशन किया हुआ है कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद। नहीं करेंगे तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई इनके खिलाफ मौसर होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि शिफा इंटरनेशनल में जो है उन्हें मुंतकिल किया जाए। उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं है, तो अभी कुछ टाइम रह गया है। अगर हुकूमत उनको शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल नहीं करती तो PTI जो है वो तौहीन अदालत की हवाले से तैयारी कर रही है। अभी एक बहुत ही अहम इतलात वो आई है कि बानी PTI को आज ही अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है, जिस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी जो कि वज़ीर दाखिला हैं, अहम इस वक्त शख्सियत हैं पूरे मामला में, तो उनकी मुलाकात भी हुई है। इस हवाले से मुशावरत भी हुई है उन दोनों की। लेकिन दूसरी जानिब तौहीन अदालत की भी तैयारी की जा रही है। हुकूमत ने जो है वो रिव्यू पटिशन भी दायर की थी, लेकिन वो एतराज़ात लग गए। तो हमारे साथ आज खालिद यूसुफ चौधरी साहब मौजूद है जो कि बानी PTI के वकील भी हैं और आज वकालतनामा अपना लेके गए थे अडियाला जेल और वहाँ पे दस्तखत करवाने थे, जो कि नहीं हुए। तो खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, क्या सूरत हाल बनी है? अभी इतलात आ रही हैं कि आज ही इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल कर दिया जाएगा कुछ ही टाइम पे, लेकिन आप तौहीन अदालत की कार्रवाई की तैयारी भी कर रहे हैं, आज आप गए भी थे, तो क्या मामला देखे आपने? और अगर मुंतकिल हो जाते हैं, क्या अभी इस्लामाबाद में माहौल क्या बना हुआ है, ये बताइएगा पहले। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 18 अगस्त को इमरान खान साहब और डॉक्टर उस्मान खान की पिटीशन के अंदर हुक्म जारी किया कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद के अंदर बराए इलाज किया जाए। तो इस पे आज उसकी डेडलाइन मुकम्मल हो रही थी, लेकिन चूंकि आज भी उन्होंने उनको मुंतकिल नहीं किया तो उसमें हमने ये फैसला किया कि इस पे अगर ये मुंतकिल नहीं करते आज की डेडलाइन के अंदर तो हम उसके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे, जिसमें तौहीन अदालत की दरख्वास्त और जो उसके लिए साथ मुंसलिक जो वकालतनामा है उसके दस्तखत के असूल के लिए आज मैं अडियाला जेल रावलपिंडी गया रहा। 23 घंटे इंतजार करता रहा, लेकिन जेल हुकाम की जानिब से वकालतनामा और जो पिटीशन पेपर थे वो साइन करवा के मेरे हवाले नहीं किए गए। वो कि इस केस के अंदर 27 मार्च से लेकर इस वक्त तक जेल हुकाम की जानिब से बारहा खिलाफवर्जी की गई। जेल हुकाम ने न तो वकालतनामों पर पहले दस्तखत करवा के दिए, जिसके लिए 7 मरतबा जेल हुकाम को IG जेल खाना जात पंजाब को खत लिखना पड़ा। 11 मरतबा मैं खुद अडियाला जेल के बाहर गया, उनके पास मैंने एक्सेस की, उनसे दरख्वास्त की कि मुझे वकालतनामा और अपील पेपर दस्तखत करके फराहम किए जाएं, लेकिन उनकी जानिब से नहीं किए गए। इसके लिए फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करना पड़ी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करने के बाद एक वकालतनामा दस्तखत करके मेरे हवाले किया गया, फिर जिसको सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन के साथ मुंसलिक किया गया, जिसका परसों 2 दिन पहले फैसला आया है। तो अगर इस वक्त हुकूमत या हुकूमती मिशनरी या हुकूमती जिम्मेदारान इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल नहीं करते तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई मौसर हो जाएगी और हम उसके लिए मुकम्मल तैयारी करके बैठे हुए। हम उनके खिलाफ कल हर हाल में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे और उसकी हम पैरवी भी करेंगे। और इमरान खान साहब का इलाज मुआवजा उनका बुनियादी हक है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी के ऊपर उसके ऊपर अमल दरामद करना इंतहाई जरूरी है, वरना हमने अपनी तमाम कानूनी तैयारी मुकम्मल है। कल हर हाल में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी।
अच्छा अच्छा, खालिद यूसुफ चौधरी साहब ये बताइएगा कि अभी वहाँ पे माहौल क्या है, क्योंकि अभी एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है। उसमें ये बात भी सामने आ रही है कि इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज ही ये मामला मुंतकिली का हो जाए। तो अभी आप एज अ लॉयर वहाँ पे क्या मामला क्या देख रहे हैं? शिफा इंटरनेशनल की क्या सूरत हाल है और अडयाला जेल के बाहर की क्या सूरत हाल है, ये बताइएगा ज़रा। देखें, इस सारे मामले के अंदर जो सवाल आपने पूछा, उसमें मेरा जो रोल है वो मैं वजाहत कर दूं तो फिर उसके बाद इसके ऊपर कोई मैं कमेंट कर पाऊंगा। मेरी बुनियादी जिम्मेदारी इमरान खान साहब के मुकदमात, उनके जेल अमूर और इनकी पैरवी, कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है। जहाँ तक बात सियासी जोमात की आपस में मुलाकात की है, तो उस हवाले से मुझे कोई शफा अस्पताल इस्लामाबाद से वहाँ गया नहीं हूँ, उस हवाले से वहाँ उसके हवाले से मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक बात की है कानूनी पोजीशन की, उस हवाले से आपके हर सवाल का मैं जवाब दे सकता हूँ। अच्छा खालिद चौधरी साहब ये बताइएगा, ठीक है आप कानूनी जो बात कर रहे हैं, ये बताइएगा कि अभी अगर ये 12 बजे तक शिफ्ट नहीं करते तो इसके अंदर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है इसकी क्या सज़ा हो सकती है, और उसके ऊपर क्या आप कहेंगे? लेकिन जी, जो हुकूमती ज़िम्मेदारान अदालती फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे, उनको कैद की भी सजा हो सकती है, वो नौकरियों से भी बर्खास्त किए जा सकते हैं, और वो अदालत उसके आगे मजीद अगर सजा देना चाहे तो अदालत उसके अंदर 6 महीने से 3 साल तक की कैद की सजा दे सकती है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा मुझे अब ये बताइएगा कि एज अ, चलें आप सियासी बात नहीं, लेकिन एज अ वकील तो बता सकती हैं कि वहाँ पे ये सारे मामला के बाद आपका पर्सनल इस पर तज्जिया क्या है? शिफ्ट कर देंगे, नहीं करेंगे, मूड क्या लग रहा है वहाँ पे? लेकिन जी, जो इस वक्त तक की सूरत हाल, अभी तक तो इनकी तरफ से संजीदगी कोई नजर नहीं आ रही है। तो ठीक जिसके है। लिए इसीलिए हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त की तैयारी मुकम्मल की है और हम वो कल दायर करेंगे। क्योंकि इनकी तरफ से संजीदगी अभी तक नजर नहीं आई है, तो इसलिए हमारी तरफ से तैयारी की गई है कानूनी कार्रवाई के लिए। तो अब संजीदगी होगी तो फिर तौहीन अदालत की या मजीद कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं तैयारी करते हम, और हम उसके ऊपर इंतजार करते। लेकिन आज 2 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इनकी जानब से उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। अच्छा खालिद साहब ये बताइएगा, अब जैसे कि ये कहा जा रहा था कि शिफा इंटरनेशनल नहीं पिम्स हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तो उसके ऊपर जो ऑर्डर आया है वो ज़रा क्लियर कर दें। अदालत ने बड़ा कैटेगरिकली, बड़ा वाज़ेह तौर पे अस्पताल का नाम मेंशन किया हुआ है कि शफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद। तो उसमें कोई राइट लेफ्ट अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं, ना पेम्स ना पॉलीक्लिनिक, सिर्फ और सिर्फ शफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद। अच्छा ये जो बात की जा रही थी कि 16 सितंबर तक मेरा ख्याल इमरान खान साहब को वहाँ पर ऑर्डर में है कि 16 सितंबर तक वहाँ पर रहेंगे, अगली समात तक, तो इसके ऊपर भी कोई बातचीत या कोई राइट लेफ्ट चीज़ नहीं हो सकती? जैसे ऑर्डर है, अगर मनोअन उसी ऑर्डर पे आपको लगता है कि अमल दरामद होना चाहिए, ऐसे ही है? देखिए, अदालती हुक्म के ऊपर मिनोअन अमल दरामद करना चाहिए, उसी के ऊपर जैसा अदालत ने कहा कि लेटर एंड स्पिरिट उसके ऊपर अमल दरामद करना होगा। नहीं करेंगे तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई इनके खिलाफ मौतर होगी। अगर हुकूमत ये भी बात कर रही है, क्योंकि इसके आगे आईनी अदालत भी है, तो अगर हुकूमत वहाँ पर जाती है तो आपकी बानी पीटीआई की वकला की तैयारी है इस हवाले से? लेकिन जी, किसी भी कानूनी फोरम के ऊपर हम जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है, हम हर चैलेंज के लिए, हर जगह के लिए, हर फोरम के लिए तैयार हैं। जहां भी होगा हमारी अवलीन तरजीह इमरान खान साहब का उनका अस्पताल से इलाज मुआवजा है, और इसके ऊपर हम हुकूमत को या किसी भी जिम्मेदार को जो इसमें रुकावट डालेगा उसको हर फोरम पे घसीटेंगे। खालिद चौधरी साहब एक बात बड़ी अहम है, पीटीआई ने अदालत के अंदर अंडरटेकिंग दी है कि हॉस्पिटल के बाहर जो है हजूम नहीं होगा, पीटीआई के जो कारकुन है वो नहीं आएंगे, तो अगर इस हवाले से आपने वहाँ पे कोई बात की है? जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा अलामिया जारी किया है। सलमान अकरम राजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बाकायदा अनाउंस किया है कि हम अदालती फैसले के ऊपर मनवान अमल करेंगे, और हम तमाम कारकुनान को यह हिदायत करते हैं कि शिफा अस्पताल इस्लामाबाद के बाहर कोई भी कारकुन नहीं आएगा ताकि सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब ना हो।
सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की जल्द अज जल्द इलाज मुआवजा और उनकी मुंतकिली दरकार है। लास्ट पे खालिद चौधरी साहब ये एक सवाल का जवाब दे दें कि अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 6:45 के करीब का वक्त है, तो अभी तक पीटीआई के किसी रहनुमा के साथ, खान साहब की फैमिली के साथ, या जो मेडिकल बोर्ड का हिस्सा भी उन्होंने कहा है कि डॉक्टर फैसल और डॉक्टर उज़मा, उनके साथ किसी किस्म का कोई राब्ता हुआ है कि हम लेके आ रहे हैं या कोई मामला है सिक्योरिटी के, ये इस तरह का कोई आप वकला टीम में से किसी का राब्ता हुआ है ऑफिशियल्स के साथ? नहीं, जहाँ तक वकला टीम की बात करते हैं तो अभी तक जहाँ फैमिली की बात करते हैं कि गुज़िश्ता दिनों जो मुलाकात हुई है ये इमरान खान साहब से, और उसके बाद अभी तो किसी दूसरे की मुलाकात मेरे इल्म में नहीं है। अगर हुई भी होगी तो वो मेरे इल्म में इस वक्त नहीं है। नहीं, आपसे किसी वैसे हुकूमती लोगों की राब्ता हुआ है आपस में कि हम लेके आ रहे हैं, या कोई इस तरह की बातचीत भी नहीं हुई, कोई राब्ता नहीं हुआ जिन लोगों ने लेके आए? इस हवाले से सियासी क़यादत के साथ में भी शायद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो तो उसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैं इस हवाले से अपनी ज़ात की हद तक बता सकता हूँ कि इस हवाले से अभी कम अज कम मुझसे किसी की बात नहीं हुई। बहुत शुक्रिया जी खालिद यूसुफ। देखिए आप जी वो जी सवाल प्लीज। मालूमात का पूछ रहे हैं। देखिए मेरे पास सिर्फ जो मैंने पहले भी बताया कि मैं सिर्फ कानूनी अमूर की हद तक चीजों को देखता हूँ। जहाँ तक बात है मुझसे राब्ते की, तो मुझसे किसी ने राब्ता किया। ठीक हो गया। खालिद यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे खालिद यूसुफ चौधरी साहब की, जो कि बानी पीटीआई के वकील भी हैं और तौहीन अदालत के हवाले से तैयारियां कर रहे हैं कि अगर बानी पीटीआई को मुंतकिल नहीं किया जाता आज के दिन तक, 12 बजे का टाइम है, तो उसके बाद फिर तौहीन अदालत का काम होगा। लेकिन जो सियासी माहौल नज़र आ रहा है उसमें लग ये रहा है, क्योंकि जो पार्टी के चेयरमैन हैं उन्होंने भी कहा है कि हो सकता है कभी इम्कान है कि आज ही ये मुंतकिल जो है हो जाए। जी।